नमस्कार मित्रों, आज हम समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से जानेंगे। समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखती है और यह भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में वर्णित है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों अपनी शक्ति खोने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिसमें क्षीर सागर का मंथन किया जाना था ताकि अमृत प्राप्त हो सके। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग लिया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि मंथन सुचारू रूप से हो सके। वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर, और इस प्रक्रिया में असुरों को वासुकी के मुंह से निकले विष का सामना भी करना पड़ा। अब हम मंथन से उत्पन्न हुई वस्तुओं के बारे में बारी बारी से जानेंगे। समुद्र मंथन के दौरान कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और दिव्य प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहले निकला हलाहल विष। मंथन के प्रारंभ में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसने तीनों लोगों को संकट में डाल दिया। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इसे ऋषियों ने प्राप्त किया। उच्चैःशवा घोड़ा। यह दिव्य घोड़ा राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला सफेद हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। कौस्तुभ मणि। यह मणि भगवान विष्णु ने धारण की, जो उन्हें अत्यंत प्रिय थी। कल्प वृक्ष। यह इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। रंभा। यह अप्सरा उत्पन्न हुई, जिसे इंद्र ने अपने दरबार में स्थान दिया। माँ लक्ष्मी। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। वारुणी। यह मदिरा की देवी थी, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकट होना हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। धन्वंतरी। वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। अमृत और मोहिनी अवतार। जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने अमृत को हड़पने की कोशिश की। इस पर देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदरी का, और असुरों को अमृत बांटने के लिए तैयार हो गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया, जबकि असुरों को यह समझ नहीं आया कि वे धोखा खा रहे हैं। कहानी के अनुसार राहु नामक एक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत का पान कर लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। हालांकि राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह राहु के रूप में जाना गया, जबकि उसके धड़ को केतु कहा गया। समुद्र मंथन के परिणाम। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिससे वे पुनः शक्तिशाली और अमर हो गए। देवताओं और असुरों के बीच यह मंथन कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देता है। धैर्य, समर्पण और एकता का महत्व। यह भी बताता है कि भगवान की कृपा से सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और अंततः धर्म की जीत होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे जलजूलनी एकादशी के बारे में। तो मित्रों, यह थी समुद्र मंथन की कहानी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।